अपनी लीडरशिप से पूछिए, आप आपके क्या लीडर का टैग फोन लगा हो के गया आ जाते हैं छापी का? बताएं ना सर। आप नून लीग के लीडर हैं, अपना काम करें। नहीं वैसे जनरल बाजवा मैं नून लीग के आप लोगों का डरते क्यों हैं? जनरल बाजवा से डरते आप क्यों जाके हैं? लीडरशिप से क्या खौफ है जनरल बाजवा से? जो कहा कल वक्फा के लिए तो 20 साल दिए जा सकते हैं, लेकिन 3 वक्फा इलेक्शन के लिए 60 साल नहीं दिए जा सकते। आप क्या कहते हैं? देखिए, पिछली दफा 25 अरब रुपया खर्च हुआ था टोटल इलेक्शन कमीशन ने, उसमें से भी 18 अरब रुपया खर्च हुआ था, 6 अरब इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख लिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन की फिगर्स बड़ी एग्जेजरेटेड हैं और मेरा ख्याल में इलेक्शन इससे सस्ता। और अगर हुकूमत के पास इतने पैसे, जो कल इन्होंने वहाँ पे आर्गूमेंट्स लिए हैं, कोई मुल्क ये आर्गूमेंट लेगा कि हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है। आप कल जो है अपनी हुकूमत को बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बहैसियत रियासत 11 महीनों में कोलैप्स कर गया। सर की जो टाइमिंग है फायज ईसा वाली, सर क्या समझते हैं कि अदालत पर प्रेशर आप डाल रहे हैं? कोई नहीं है यार, फायज ईसा साहब हो, उमर अता बंदियाल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, असद मिनल्ला हो, ये सारे आइन के लोग हैं, एक हाथ से आगे नहीं जाता कोई, ये गलतफहमी है। और जो आइन साजी हो रही है, कौम देख रही है पार्लियामान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कौम देख रही है। पूरी तगोदो से मनसूबाबंदी की जा रही है, आइन के रास्ते में रुकावटें डालने की, इलेक्शन से फरार की। सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, वकला भी देख रहे हैं, आवाम भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है। और कल जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है, उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। पाकिस्तान की जो लॉ नोइंग कम्यूनिटी है, उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया आपके सामने है। सर साइफर की सालगिरह आ गई है, आपको मुबारक। तो लीगल साइड फैसला बेहतर बताएगी। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि चार्टर्ड प्लेनों पर बिकने और बकने वाले मेंबरों को लाया जा रहा है, ना है लोगों को अहल करने के लिए। मसला एक इलेक्शन का है और इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर ये 90 दिन ना हुए तो पता नहीं ये आगे अक्टूबर में भी होंगे कि नहीं होंगे। सो कौम तो इंतखाब चाहती है, कौम हल चाहती है, इसका क्या निकलता है ये पता लगेगा। अच्छा सर, ये जो एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं, तो आप क्या समझते हैं मुल्क के हवाले से? दहशतगर्दी तो 25 साल से इस मुल्क में खतरात हैं। मेरे पे 4 खुदकुश हमले हो चुके हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। दहशतगर्दी अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह है। दहशतगर्दी अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह। आज खत्म हो जाना चाहिए केस, इसलिए कि कल जैसा आपने कह दिया था इलेक्शन कमीशन को और बाकियों को कि वो आगे एक प्लान लेके, उम्मीद तो है खत्म हो जाना चाहिए। बाकी तो छोटी मोटी शरारतें हैं ये करते सर, कल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी एक फैसला आया जिसमें कोई फैसला नहीं है, ये शरारत थी इनकी। किनकी? कोर्ट रिपोर्टर्स का ग्रुप है ना, आपको पता है। सर जी, काजी अमीन साहब भी आज उस बेंच का हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि बेंच टूट जाएगा, क्योंकि कल वाले फैसले में काजी अमीन साहब भी हैं? नहीं, क्यों टूटेगा? 3 हो सकता मेंबर है बेंच अगर- का एक फैसला है, 5 मेंबर डिसेंटिंग, वो जजमेंट्स होते हैं। क्या बात है? सर जनरल बाजवा सर काजी फायज साहब का ऑर्डर तो आया है, मैंने पढ़ा नहीं डिटेल में, बट बहरहाल उन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया है। अब देखना ये है कि जो लार्जर बेंच है आज जो सुनेगा बहस, वो किस तरह इसको डील करता है। अगर दूसरी पार्टी ने, किसी ने इसको रेज़ किया इशू को, तो ये तो अदालती इंटरनल मामला है अदालत का, और वो इंटरनली उसको खुद ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सर समझ रहे हैं अदालतों पे प्रेशर पड़ रहा है, अदालतों पे प्रेशर डाल रहे हैं जी, अदालतों पे प्रेशर डाला जा रहा है। सर देखिए, मैं अभी सेनेट से आ रहा हूँ, उनकी डिबेट मैंने करनी थी। वो जो बिल पेश हो रहा है आज सेनेट में, इसी सिलसिले में कि जो पावर्स हैं चीफ जस्टिस साहब की और आर्टिकल 183 की सुप्रीम कोर्ट की, उसको जो तब्दीलियाँ उसमें जो लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे चूंकि इधर आना था तो मैं अभी वो डिबेट में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो इंतज़ार करेंगे, तो मैं जाके उधर यही डिबेट करूँगा और मैं यही कहूँगा कि जो कोशिश की जा रही है बिल के ज़रिए, इसको आप प्रेशर कह लें, इसको आप जो भी कह लें, टाइमिंग एक तो गलत है, क्योंकि केस की समाअत हो रही है तो टाइमिंग ये दुरुस्त नहीं। इतने साल पड़े थे, इतने साल पड़े हैं, एकदम क्या ज़रूरत पड़ गई रातों रात करने की। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेथड इन्होंने अपनाया है वो भी गलत है, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल 184(3) में किसी किस्म की तब्दीली करनी है तो फिर ज़रूरी ये है कि आप आइनी तरमीम करें। ये आम कानून की अमेंडमेंट करके या कानून ला के ये वाली तब्दीलियाँ नहीं हो सकती।
تو امید یہی ہے کہ سینٹ آج اس کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ جو آئین کے ترمیم کے ذریعے ہی امینڈمنٹ آنی چاہیے، اور اگر سینٹ اس کو نہیں کرے گی اور یہ بل لا میں تبدیل ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ اس کو کل عدم قرار دے دے گا. تو یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، اگر میں انگریزی کے لفظ استعمال کروں، یعنی کہ یہ بے معنی ایک ایکسرسائز کر رہی ہے حکومت، اس سے ان کو کچھ ملنا نہیں. علی ظفر صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح گزشتہ روز سماعت میں کہا گیا کہ روزے میں یہ تو جج صاحب ہی جواب دیں گے اس کا. نہیں سر، یہ جو فائز عیسیٰ والا کل کا فیصلہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی کوئی قانونی جیسے میں نے کہا تو جج صاحبان فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں جو بادی نظر میں نظر آتا ہے یہ زیادہ بڑا بینچ ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم ہوگا. بات لیٹ ہو گئی ہے، آرام سے سر الیکشن تھوڑا اچھا. تو سر اس کے علاوہ صرف یہ انتخابات نہیں ہے، باقی بلدیاتی انتخابات کا بھی ڈیلے ہے. کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پر اتنی کوشش نہیں کرتی اتنا؟ تو کورٹ میں بھائی جان الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی اسد بھائی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. یار یہ کل کہہ رہے ہیں بڑا انہوں نے کوئی زبردست جلسہ کیا ہے قصور میں، تو اب تو ڈرنا چھوڑ دو یار، اب تو آج الیکشن